नमस्कार, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में तस्वीरें सिर्फ एक दृश्य नहीं होती बल्कि एक संदेश होती है, संकेत होती है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और सोशल मीडिया से लेकर गांव की आम पंचायत तक ये तस्वीरें एक नैरेटिव बनाती हैं जो हवा का रुख बदल सकती है। आज हम उन्हीं तस्वीरों की राजनीति पर बात करेंगे जो दिखती कुछ और हैं लेकिन कहती बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी खेमेबाजी, गुटबाजी या सामूहिक नेतृत्व की चर्चा होती है, तस्वीरें सियासी हथियार बन जाती हैं और एक फोटो कभी एकता का संदेश दे देती है तो कभी मतभेदों की खामोशी की पुष्टि कर देती है। सोशल मीडिया पर भी कोई एक तस्वीर वायरल होती है और देखते ही देखते राजनीतिक हलकों में उसका विश्लेषण तेजी से शुरू हो जाता है। याद कीजिए आप 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का वो माहौल। खबरें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहद नाराज। लेकिन ठीक चुनाव से पहले लखनऊ राजभवन की एक तस्वीर जिसने समूचा नैरेटिव बदल दिया। क्या था नैरेटिव? पीएम मोदी और योगी के कंधे पर हाथ रखी हुई एक तस्वीर। यह तस्वीर बनाई गई थी बीजेपी के लिए एक सबसे ताकतवर जवाब के रूप, जब मोदी ने कहा था योगी प्लस यूपी उपयोगी। यह तस्वीर वही संदेश दे रही थी और 2022 के लिए ट्रेंड सेट कर रही थी और उसका नतीजा बीजेपी की जीत के रूप में आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में बीजेपी को झटका दिया। सीएम योगी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली शिफ्ट हो गए। ऐसे में फिर तस्वीरों का दौर शुरू हो गया। कभी डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कभी ब्रजेश पाठक अमित शाह से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है, यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। फिर सामने आती है वो तस्वीर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर होते हैं, वो प्रधानमंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे होते हैं। और फिर संदेश क्या आता है? ऑल इज वेल। झारखंड के एमपी निशिकांत दुबे के एक पॉडकास्ट में इस बहस को और हवा देती। 2022 में लोग योगी को नहीं मोदी को वोट दे रहे थे और उसी के दम पर बीजेपी की दोबारा सरकार। नैरेटिव बनाया गया कि योगी का कोई स्वतंत्र जनाधार नहीं है। इस बयान ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। लेकिन तभी एक और तस्वीर आ गई। निशिकांत दुबे ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी के साथ मिलकर के तस्वीरें खिंचा रहे। अब मैसेज क्या आया इसका? क्या सब कुछ ठीक का मैसेज क्या? जी नहीं। अब वही हालात वाराणसी में एक तस्वीर को भी लेकर के आप याद करिए। अभी 2 दिनों पहले वायरल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से उतरते हुए जनसभा की तरफ जा रहे हैं। दोनों साथ साथ जा रहे हैं, आपस में बात। तभी थोड़ी देर बाद बीजेपी की एक और तस्वीर आ गई। वहीं दूसरी तस्वीर, एक तरफ जो पहली तस्वीर कहती है कि यूपी में अभी भी योगी बहुत मजबूत है, दूसरी तरफ की तस्वीर क्या कहती है? सामूहिक नेतृत्व की बात, क्योंकि उसमें समूचा यूपी बीजेपी का नेतृत्व। अब तस्वीरें सिर्फ बैठकें या यात्राओं तक सीमित नहीं है बल्कि मंदिरों से भी नैरेटिव सेट होता है। काशी विश्वनाथ, दतिया पीठ यानी पीताम्बरा पीठ, देवघर, जहां सियासत और आस्था मिलकर एक नया संदेश रचते हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है। निशिकांत दुबे, संजय मयूख, मनोज तिवारी और जाने कौन कौन से चेहरे कांवड़ यात्रा में शामिल होते दिखाई पड़ते और तस्वीरें पोस्ट भी होती हैं। जनता के मन में वो तस्वीरें गूंजती भी हैं। ये हम नेता हमारे जैसे ही तो हैं। अब सवाल ये भी कि क्या तस्वीरें सिर्फ पॉलिटिक्स रिलेशनशिप हैं या असल पॉलिटिकल स्क्रिप्ट हैं? क्या कंधे पर हाथ रखकर या नमस्ते से दूरी इतनी ताकतवर होती है कि सरकार बन जाए या बिगड़ जाए? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन तब जब ये तस्वीरें सामने आती रहेंगी और बार बार एक नई दिशा देंगी आपको, तो क्या आपको लगता है, क्या ये सिर्फ कैमरे के लिए बनाई गई छवियां हैं या इसके पीछे कोई गहरी सियासी गणित का हिस्सा? आपको हमारा विश्लेषण कैसे लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए ताकि इसी तरह की पेशकश लेकर के हम लगातार आपके सामने आते रहें। नमस्कार।